वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस आज कमाल सीन हो रहा है। इससे पहले वॉर 2 की ऑफिशियल अपडेट दी जो कि वॉर 2 के टीजर से रिलेटेड थी, यानी कि मजा आ गया ऑफिशियल अपडेट। और इस वीडियो में दी राजा साहब के भी टीजर की ऑफिशियल अपडेट देने वाला हूं, जिस अपडेट का हम बेसब्री के साथ पिछले 2-3 महीने से वेट करते आ रहे हैं। वो अपडेट आ चुके हैं और उसी के साथ फौजी मूवी की भी एक अपडेट मिल रही है मेरा भाई, जो कि अभी मैंने नहीं बतानी थी, फिर मैंने कहा हटाओ यार बताते हैं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। अच्छा गाइस, यहां पर सबसे पहले दी राजा साहब की बात करेंगे। मच एंटीसिपेटेड, आप सबको पता है कि हमें टीजर का वेट है 3-4 महीनों से। अभी टीजर आएगा, अभी आएगा, अभी आएगा। यहां पर गाइस इशू ये चल रहा था कि प्रभास इंडिया में नहीं थे, और जब तक प्रभास इंडिया में नहीं थे तो तब तक टीजर पॉसिबल नहीं था। रीजन, प्रभास ने इंडिया में आके टीजर की डबिंग करनी थी। अब वॉर का सीन स्टार्ट हो गया, अगर ये लंबा चल जाता फिर तो भाई दी राजा साहब का टीजर इस महीने तो इम्पॉसिबल ही था। खैर, प्रभास गाइस वापस आ गए इंडिया। अब इस सैटरडे, यानी कि आज फ्राइडे है और कल सैटरडे है, कल सैटरडे पे प्रभास दी राजा साहब की शूटिंग को ज्वाइन करने जा रहे हैं। ऑन गोइंग स्केड्यूल, जिसमें संजय दत्त भी हैं, और इसी स्केड्यूल को कल प्रभास भी ज्वाइन करने जा रहे हैं। बेसिकली कल प्रभास जैसी इस स्केड्यूल को ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करने का पहला काम होगा प्रभास का टीजर की डबिंग करना। यस मेरा भाई, कल सैटरडे पर दी राजा साहब के टीजर की डबिंग करेंगे प्रभास। अब यहां पर मेरे पास ये रिपोर्ट नहीं आ रही कि प्रभास अपनी हिंदी वॉइस देंगे या शरद केलकर को रखा जाएगा, क्योंकि पहले मेरे पास ऐसी रिपोर्ट थी कि सिर्फ शरद केलकर नहीं, एक और हिंदी आर्टिस्ट को भी अप्रोच किया गया है। यानी कि सिर्फ शरद केलकर को तो चलो सामने रखा ही गया है ना, उसके अलावा एक और भाई साहब हिंदी आर्टिस्ट हैं डबिंग के, उनको भी अप्रोच किया गया। आई डोंट नो वो कौन है, मुझे उनका नाम तब पता था, मेरे माइंड से गाइस निकल गया, बड़ा उनका कोई उल्टा सा नाम था। खैर, यहां पर गाइस एक चीज हमें समझ आती है इन अपडेट से, क्योंकि जो टॉकी पोर्शन होने वाला है ना, या प्रभास के डायलॉग्स होने वाले हैं, वो दी राजा साहब में बहुत ज्यादा होने वाले हैं। सालार में ज्यादा जो बड़े बड़े नल्ले क्रिटिक्स थे, उनको क्या प्रॉब्लम थी कि प्रभास का कोई भी डायलॉग नहीं है, ये हो गया वो हो गया, पता नहीं कहां पे क्रिटिक्स बन जाते हैं, समझ नहीं आती। बाद में वही लोग सालार की तारीफ कर रहे थे। खैर जो भी है, तो यहां से आइडिया होता है कि इस बार कहीं ना कहीं जो टॉकी पोर्शन है प्रभास का या प्रभास के डायलॉग्स है वो बहुत ज्यादा हैं। तो मेकर्स हिंदी सर्किट के अंदर हो सकता है कि या तो शरद केलकर से भाई साहब डबिंग करवाएंगे या किसी और आर्टिस्ट से, या फिर हो सकता है कि एंड पे प्रभास ही करे। क्योंकि एक रूल है प्रभास की मूवीज में, जो कंटेंट होते हैं ना अर्ली, जैसे टीजर ट्रेलर, उनमें प्रभास डबिंग खुद करते हैं। हां, अगर उनमें भी डबिंग अच्छी ना हो तो चेंज कर दिया जाता है, लेकिन ज्यादा चांस रहता है कि भाई साहब ऐसे कंटेंट में प्रभास की ही हिंदी डबिंग देखने को मिलती है। तो अभी क्या रिपोर्ट आती है क्या नहीं, जैसी कुछ आता है मेरे पास तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन क्वेश्चन है कि चलो भाई कल टीजर की डबिंग स्टार्ट होगी तो फिर टीजर कब तक देखने को मिलेगा। तो यहां पर जो मेरे पास रिपोर्ट्स हैं वो वही पुरानी है कि इस मंथ के आखिर में हमें दी राजा साहब का टीजर देखने को मिलेगा। और अच्छी बात है, देखो इन दिनों में ना आए, मैं चाहता भी नहीं हूं इन दिनों में आए। रीजन बताता हूं, अभी 20th मई आने वाली है, 20 मई को मेरा भाई कितने कंटेंट्स ने आना है, 20 मई से भी पहले अभी 17 या 18 मई को मिशन इम्पॉसिबल आ रही है। अब उसके बाद आपको बताता चलूं 20th मई को वॉर 2 का टीजर है, क्या पता एनटीआर नील का भी कुछ आ जाए। फिर अगले दिन 21 मई को हाउसफुल 5 का भाई कहीं ना कहीं ट्रेलर है। फिर उसके साथ आके 2-3 मूवीज रिलीज हो रही हैं, एक मैडॉक्स फिल्म की है, उसके अलावा एक केसरी वीर है, भूल चूक माफ, मतलब 2-3 रिलीजेस। तो कहीं ना कहीं पब्लिक का माइंड ना डाइवर्ट होता है। लेकिन उसके बाद यानी कि 25 मई के बाद भाई साहब कोई खास ऐसा कंटेंट नहीं है। हां, रामायणा के मेकर्स ने अभी तक अनाउंस नहीं किया कि वो टीजर कब ला रहे हैं। रिपोर्ट्स उसकी भी है कि इसी मंथ में आना है आखिर में, तो कहीं ये ना 25 मई को बाद वो रेडी हो जाए। मैं ऐसा चाहता हूं कि जब दी राजा साहब का टीजर आए ना, उस टाइम कोई भाई साहब कंटेंट आगे पीछे ना हो, ताकि पब्लिक का फुल फोकस रहे। क्योंकि फुल फोकस चाहिए, दी राजा साहब वैसी मूवी नहीं है कि भाई साहब देखो, दी राजा साहब का इस टाइम मैं आपको क्या बोलता हूं कि
तीन चीजों की हाइप होती है। एक होती है एक्टर की हाइप, एक होती है मूवी की हाइप, एक होती है डायरेक्टर की हाइप। यहां पर सिर्फ एक्टर की हाइप है मेरा भाई। दी राजा साहब जो कंटेंट है ना, अगर प्रभास ना होते, हाइप ना होती, तो यहां पर ना इस टाइम मूवी की हाइप है ना डायरेक्टर की हाइप है। हाइप है तो सिर्फ प्रभास की, प्रभास की वजह से दी राजा साहब का नाम है। तो भाई साहब इस नाम को और बड़ा बनाना है तो मेकर्स को हर कंटेंट एक अच्छी डेट पर रिलीज करना होगा। तो अगर कंटेंट अच्छी डेट पर आता है और ऊपर से तबाही से भरपूर होता है तो मैं कहता हूं बवाल है। सो यहां पर भाई साहब फिलहाल जो रिपोर्ट्स हैं वो भी यही है कि इस मंथ के आखिरी दिनों में ये लोग दी राजा साहब के टीजर को रिलीज करेंगे। यार मुझे ऐसा लगता है कि 30th मई डेट होगी, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है कमेंट्स में बताइएगा। टीजर आएगा और टीजर के साथ ही रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रिलीज डेट है। पहले क्या डेट आई थी कि भाई साहब जो दी राजा साहब है वो अगले साल पे चली गई है, अगले साल 2026 के फर्स्ट मंथ पोंगल या संक्रांति पे आएगी, बट नहीं। हाँ, वो अगर ये वॉर वाला सीन लंबा खिंच जाता ना, फिर दी राजा साहब पोस्टपोन थी ना, टीजर बल्कि मूवी भी पोस्टपोन थी। लेकिन अब दोबारा शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, कुछ ज्यादा काम इतना बचा नहीं है, तो सब कुछ भाई साहब अपने टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा, मतलब सितंबर। तो सितंबर का लास्ट वीक, और देखा जाए तो अभी मई का लास्ट वीक, यानी कि मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने पहले कंटेंट आएगा, तो कहीं ना कहीं बेस्ट होने वाला है। अब आते हैं फौजी मूवी पे। फौजी मूवी की क्या डिटेल्स मिल रही है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग फौजी मूवी का जो जोनरा है पेट्रोटिज्म, आप सबको पता है कि आज के टाइम पे इंडिया में काफी पेट्रोटिज्म टाइप मूवीज बनती हैं जिसमें बॉलीवुड सबसे ऊपर रहता है। जैसे अभी मैं बात करता हूं तो इसी साल स्काई फोर्स आई, उसके अलावा यार और कौन सी आई है, कोई ना कोई आई होगी, मतलब कि केसरी चैप्टर 2 आई है, यानी कि पेट्रोटिज्म में बॉलीवुड ऊपर रहता है। उसके अलावा वाईआरएफ एक टाइप का पूरा पेट्रोटिज्म है, आती रहती हैं। बट रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि फौजी मूवी आने के बाद सब लोग भाई साहब साउथ को ना बहुत ऊपर लेकर जाने वाले हैं पेट्रियटिज्म के लिए। यानी कि देखा जाए तो आज के टाइम में या काफी टाइम पहले भी आप देख लो, साउथ में पेट्रियटिज्म टाइप मूवीज कम बनती है, यानी कि बनती है लेकिन बॉलीवुड के मुकाबले में कम ही है। लेकिन इस डेफिनेशन को भी प्रभास चेंज करने वाले हैं आफ्टर फौजी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग फौजी टाइटल भी नहीं है। दूसरी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस साल प्रभास की बर्थडे पर फौजी मूवी की प्रमोशन स्टार्ट होगी और स्पिरिट का कोई कंटेंट नहीं आएगा। फिर से यार देखो, ये मैंने आपको पिछले 2-3 एपिसोड में क्या बताया कि स्पिरिट का ऑडियो ग्लिम्स इस बार हो सकता है कि प्रभास की बर्थडे पे आए, लेकिन अब रिपोर्ट्स आ रही है कि वो भी नहीं आएगा क्योंकि प्रभास अब नहीं चाहते कि फौजी का कुछ इशू हो। तो खैर कोई बात नहीं, स्पिरिट की वैसी भी हाइप है, फौजी को हाइप चाहिए, लेकिन फौजी की भी ऑलरेडी हाइप है। यहां पर गाइस फौजी से रिलेटेड जो न्यूज है वो बड़ी तकड़ी है, मतलब कि जो पेट्रोटिज्म का कैरेक्टर इन लोगों ने डाला है ना, वो बहुत हैवी है, बहुत ही ज्यादा। और इंटरेस्टिंग चीज क्या है, सुनने में जो रिपोर्ट्स मुझे मिल रही हैं कि इंडिया बनने से पहले की कहानी है, यानी कि इंडिया बाद में बना था, उससे भी पहले की कहानी है। देखो इससे पहले हमने जो पेट्रोटिज्म पे मूवी देखी है वो आफ्टर इंडिया है, मतलब कि इंडिया बके बनने के बाद की है, लेकिन यहां पर पहले की है। जस्ट इमेजिन कि क्या कहानी होगी भाई। मैं डैम एक्साइटेड हूं, डैम एक्साइटेड हूं। खासकर मैं अगर सही बताऊं ना, फौजी मूवी में मैं सबसे ज्यादा किसके लिए एक्साइटेड हूं आपको पता है, लोकेशंस के लिए। मेरे पास जितनी लीक्स पड़ी है ना फौजी मूवी की, अगर मैं वो सोशल मीडिया पे डालूं मुझे भाई साहब ब्लॉक कर देंगे, बिलीव मी, मेरा चैनल उड़ा देंगे मेकर्स। ऐसी ऐसी लीक्स पड़ी हैं, वो व्हीकल्स, वो सेट्स। सेट से याद आया, दी राजा साहब की जो शूटिंग चल रही है, बड़ा रॉयल टाइप का सेट लगाया गया है व्हाइट कलर का, बता दिया। अब इसकी भी लीक्स है, मतलब भाई के पास हर मूवी की लीक्स आती है। वो अलग बात है कि भाई आपका शरीफ है, इग्नोर कर देता है, देखता नहीं है, नहीं तो पूरी मूवी की लीक्स पड़ी होती हैं। तो खैर दोस्तों, दिस इज द अपडेट्स जो आप लोग के साथ शेयर करनी थी। आपको पसंद है तो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।